हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधार अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसके कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिजिक्स भी आखिरी पड़ाव पे है। केमिस्ट्री तो पूरी तरीके से खत्म हो ही चुका है, फिजिक्स भी आखिरी पड़ाव पे है, मतलब मध्य को हम लोग पार कर चुके हैं। प्रकाश का आज ये आखिरी लेक्चर है ना। फिर कल से विद्युत शुरू होगा, तो पूरा शिद्दत से आज बने रहिए, क्योंकि आज हम बस केवल दो चीज आपको बताएंगे। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है और आंकिक प्रश्न इस चैप्टर का हल करेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर का। ये आज आखिरी लेक्चर है, पूरे शिद्दत से बने रहिए। यकीन मानिए आज का अगर क्लास पूरा ले लेंगे ना, 5 नंबर पेपर में फिक्स है। 5 नंबर सोच लीजिए आज के क्लास में। तो चलिए पूरे ही शिद्दत से बने रहिए। शुरू क्या करते हैं, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। एक बात बताइएगा, कल के क्लास में हम एक बात बताए थे आपको, याद करिए हम क्या कह रहे थे। ये नेत्र गोलक होता है, बोलिए बताए थे। दोष कल वाले क्लास में पढ़ाया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो ये क्या है, ये नेत्र लेंस है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, बेहतरीन चीज आपको समझा रहे हैं। ये नेत्र लेंस है और इस नेत्र लेंस से यहाँ पे होता है रेटिना यानी पर्दा, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यही रेटिना वाला क्या है, पोर्शन है। कौन सा वाला, ये वाला, ये रेटिना वाला भाग है। समझने की कोशिश करिएगा, ये रेटिना हो गया। अब एक बात बताइए, इस नेत्र लेंस से रेटिना के बीच की दूरी बोलिए हमेशा के लिए फिक्स होगा कि नहीं? हमेशा के लिए फिक्स होगा कि नहीं? हमेशा के लिए ये फिक्स होगा, क्योंकि ये दूरी घट बढ़ नहीं सकती। आंख तो ही ना छोटा बड़ा हो जाएगा यार, आंख जितना है उतना ही रहना। तो यानी ये दूरी किसकी होती है, भी की। क्यों? क्योंकि भी किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। कहां से, नेत्र लेंस से, या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे, तो ये दूरी तो होगी। अब बताइए ये फिक्स हो गया, ये भी क्या हो चुका है, फिक्स। ये ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। अब हम कह रहे हैं कि बहुत दूर जब वस्तु रहता है यानी अनंत पे, तब भी उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पे। बोलिए, हम लोग चांद तारों को भी देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता होगा, रेटिना पे बनता होगा। बोलिए बनता है कि नहीं बनता है? अगर मोबाइल में आप हमें देख रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं कि नहीं, नजदीक से, तो नजदीक से देख रहे हैं तब भी तो प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है। बात को समझिएगा, बहुत दूर से हम बात बता रहे हैं। चांद तारों को देखते हैं तब भी प्रतिबिंब इसी रेटिना पे बनता है। नजदीक से आप हमें देख रहे हैं तब भी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है। दिमाग लगाइए तो, यानी ये दूरी कभी घट बढ़ नहीं रही है, बट वस्तु की दूरी यानी यू वाला पोर्शन हमेशा घट बढ़ रहा है। एक बार वस्तु इनफाइनाइट पे, एक बार नजदीक हो जा रही है। बोलिए होता रहा है कि नहीं हो रहा, बट भी कांस्टेंट हो गया। तो कोई तो एक व्यक्ति होगा, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं लेंस के लिए, सूत्र 1/f बराबर 1/के v माइनस 1/के u। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। ई तो पहले से ही हाथ खड़ा कर दिया कि हम तो कांस्टेंट है, ना हम घट सकते ना बढ़ सकते। अब ये वाला व्यक्ति बार बार घट बढ़ रहा है, क्योंकि वस्तु दूर भी हो सकती है, नजदीक भी हो सकती है। तो बदलेगा क्या, सोचिए तो बदलेगा क्या? कौन बदलेगा? यही वाला व्यक्ति तो बदलेगा। अच्छा, ये नेत्र का लेंस है ना, अंदर है, क्या हम उसे अपने से पेचकस पिलास लेके बदलें? ऐसा तो होगा नहीं। यानी वो खुद से बदल ले रहा है, खुद से बदल रहा है। पॉइंट समझिए, तो महत्वपूर्ण चीज है ये। भी कांस्टेंट है, यूज हमेशा लगातार चेंज हो रहा है, तो बदलना किसको पड़ेगा, एफ को बदलना पड़ेगा। और वो भी हम पेचकस रिंच लेके नहीं बदल सकते, वो अपने आप बदलेगा, अपने आप बदलेगा। यानी कि ये जो नेत्र लेंस जिस मांसपेशियों का बना है ना, वो मांसपेशियां सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं अपने आप। सिकुड़ेंगी और फैलेंगी तो क्या बदल देंगी, अपना इसी फोकस दूरी को चेंज कर देंगी। तो ये प्रोसेस अपने आप होता है, ये प्रोसेस अपने आप होता है। यानी नेत्र लेंस, ये जो नेत्र लेंस है, ये अपनी फोकस दूरी को अपने आप बदलता रहता है। किसके हिसाब से, वस्तु के हिसाब से। तो जो ये अपने आप फोकस दूरी बदल ले रहा है ना, वह चीज क्या कहलाता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। यानी दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब आंख के रेटिना पे बनता है, नजदीक की भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ये कैसे संभव है? ये बस इसी कारण संभव है कि ये जो नेत्र लेंस है, ये अपनी फोकस दूरी खुद से बदलता रहता है, खुद से बदल लेगा। अर्थात आप परिभाषित कैसे करेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को, कि मानव नेत्र के लेंस को या नेत्र लेंस का
स्वतः से अपनी फोकस दूरी क्या करना, परिवर्तित कर लेना ही क्या है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है। ठीक, इसी के कारण दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, नजदीक की वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य था। अगर सोचिए, कल्पना करिए कि ये अपने से फोकस चेंज कर ही नहीं पाता, तो मे भी ऐसा होता, कुछ लोग दूर का चीजों को देख पाते, कुछ लोग नजदीक का देख पाते, कुछ लोग कुछ नहीं देख पाते। क्योंकि ये बदल रहा है फोकस दूरी, तभी हम चीजों को देख पा रहे हैं। क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, हमेशा रेटिना पे, नहीं बना तो नहीं दिखेगा। तो समझ चुके होंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब इस चैप्टर से, इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा वाले संसार वाले चैप्टर से बेहतरीन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। जैसे में कि कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए दूर बिंदु, ये सब चीजें कि कितने क्षमता का लेंस लगाएंगे। कोई दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो कितना क्षमता का लेंस लगाएंगे, वही कितने क्षमता का लेंस लगाएंगे वही निकालना हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं महत्वपूर्ण। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्टतः पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। वो कहना क्या चाहता है समझिएगा, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, अच्छा अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जस्ट पिछला क्लास लीजिए, चीजें उसमें समझाई गई हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के केस में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के केस में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है जबकि दूर की नहीं दिखती। ध्यान दीजिए, जो बोल रहे हैं वही सत्य है ना, वही सत्य है। निकट की वस्तु ही स्पष्ट दिखेगी। कौन से दोष में, निकट दृष्टि दोष में। कहां तक का पढ़ ले रहा है, 15 सेंटीमीटर की तक की दूरी पर पढ़ ले रहा है। अब पढ़ना कहां तक का है, 25 सेंटीमीटर तक की दूरी का। हम कह रहे हैं कि ऐसे समझिएगा, हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मतलब इतना दूरी तक ये पढ़ ले रहा है व्यक्ति। कौन, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अभी ये किताब कहाँ रखना है, यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वो स्पष्ट नहीं पढ़ पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसे निकट की चीजें दिख रही हैं जबकि दूर की नहीं दिख रही। तो कह रहा है वो कौन सा लेंस लगाए, कितने फोकस दूरी का लेंस लगाए जिससे वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ ले। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला वही होना, कौन सा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वाला। बट अब दो मान दिया आपको, एक ये दे रखा और एक ये। अब कौन वस्तु की दूरी है, कौन प्रतिबिंब का, समझने की कोशिश करिए। हम अगर कहें 25 सेंटीमीटर की दूरी के किताब को पढ़ना है, मतलब वस्तु की दूरी कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, वस्तु ही किताब हो गई। अब अगर हम कहें कि ये वस्तु जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसी का प्रतिबिंब हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दें, यानी नजदीक ला ले उसे। ऐसे समझिए, फिगर हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए कि क्या है, नेत्र है, ये नेत्र लेंस है। ध्यान दीजिए, ये नेत्र लेंस है। अच्छा, कौन सा दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा लेंस निवारण के लिए, अवतल लेंस। अब पॉइंट समझते चलिएगा। वो कह रहा है कि हम लोग इतना तो पता ही कि अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है। अब वो चूंकि हमें पता है कि वस्तु कितना दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पे, इस लेंस से कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक। अब अगर हम इसी 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना ले, यहाँ बना ले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे प्रतिबिंब अगर बना लें तो ये दूरी कितनी कह रहा है, 15 सेंटीमीटर कह रहा है। तो बताइए हमें, ये वाली वस्तु जब 15 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारे पास वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। इस वस्तु का हम प्रतिबिंब कहाँ बना लिए, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो एक बात बताइए, ये वाला लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया नजदीक, तो अब ये वाला जो प्रतिबिंब होगा इस नेत्र लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का। वस्तु हो गया, अब वस्तु कहाँ पे आ चुकी है, नजदीक में, और वो चीज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। क्यों, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तक ये स्पष्ट पढ़ ले रहा है, ठीक है। तो हमें इस लेंस पे नहीं जाना है, टारगेट करना है, हमारे पास ये लेंस है। तो इसके लिए ये वस्तु की दूरी हो गई, और वस्तु की दूरी हमेशा किसमें, माइनस में। चेक करते प्रतिबिंब की दूरी।
कितना लेना है? 15 सेंटीमीटर। दिमाग दौड़ाइए थोड़ा तो, कि जब प्रतिबिंब इधर ही बनेगा तो ये भी किस में होगा? माइनस में होगा, -15 सेंटीमीटर। और एफ की वैल्यू क्या कर रहा है? कह रहा है फाइंड करना है आपको। फार्मूला वही लगाना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही फार्मूला। एफ की वैल्यू बताना है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/v माइनस 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। कितना एलसीएम ले लें? दिमाग लगाइए, कितना एलसीएम ले लिया जाए? 75 ले लें। 25 तिया 75, 15 पचे 75। चलिए 75 एलसीएम ले लिए। 15 पचे 75 -5 हो जाएगा। 25 तिया 75 प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है। अब ये तो हल करना आपको आना चाहिए। तो 1/f बराबर कितना? -5/75। अच्छा, -5 प्लस 3 तो -2/75। ठीक। अब चूंकि f की वैल्यू निकालना है तो इसको जब उल्टा करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा, यानी 75/2, लेकिन माइनस को भूलिएगा मत। भाग दे दीजिए, आ जाएगा 37.5, लेकिन किस में? माइनस में। माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में। बेहतरीन क्वेश्चन था। नहीं समझ में आया है? फिर से आप इसे देखिए। अब कौन सा देते हैं? अब ये चूंकि निकट दृष्टि दोष था, अब दूर दृष्टि दोष पे लेके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दूर दृष्टि वाले मनुष्य का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे अपने चश्मे में कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना पड़ेगा? क्यों पढ़ रहे हो यार? मत पढ़ो, क्या जरूरत है? जुट्टा जब लिख ही नहीं रहा है तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है? जुट्टा अपने न पढ़ पा रहा है, यहाँ टेंशन दिया पड़ा है, कैसे लगाएंगे? चलिए ध्यान दीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। पहले कौन सा दोष है इसको? दूर दृष्टि दोष। अच्छा, दूर दृष्टि दोष की कहानी क्या है? कि दूर की वस्तु दिखेगी जबकि नजदीक की नहीं दिखेगी। समझ रहे कि नहीं? अब इस पॉइंट को समझिए, निकट बिंदु दिया है, इसका मतलब ये है जनाब, समझिएगा कि दूर दृष्टि दोष है। समझने की कोशिश करिए, कौन सा दोष है इसको? दूर दृष्टि दोष। मतलब बताइए, दूर दृष्टि दोष यानी कि इसे दूर का दिखेगा जबकि नजदीक का नहीं दिखेगा। और अब पॉइंट समझिएगा, और कहां तक का दिखेगा वो यही दे दिया है कि निकट बिंदु इसका 150 सेंटीमीटर है। मतलब 150 सेंटीमीटर से दूर का सब कुछ देख सकता है, उससे जैसे ही नजदीक लाइएगा एक को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि इसे निकट का नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। तो 150 सेंटीमीटर से दूर की सारी वस्तुओं को ये देख लेगा जबकि उससे पास वाली को नहीं देख पाएगा। जबकि कह क्या रहा है कि वो कहाँ का क्वेश्चन किताब पढ़ना चाहता है? यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है, मतलब 150 के बाद का देख पा रहा है जबकि इसको और नजदीक का पढ़ना है। कितना सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को। तो हम क्या कर सकते हैं? तो जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब हम बना दें 150 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो वो प्रतिबिंब बन जाएगा 150 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब उसे वो स्पष्ट रूप से क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। समझिएगा कि कितना दूरी पे किताब है ये? 150 सेंटीमीटर। मतलब किताब कितने दूरी पे है? 25 सेंटीमीटर वाले पे पढ़ना। ध्यान दीजिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु कितना दूरी पे हो गई? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि यही किताब पढ़ना है उसे। ऐसा समझिएगा, यहाँ पे आंख है, ये आंख है, और हम लोग जानते हैं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, आंख से बड़ा तो लेंस हो गया, आंख से बड़ा लेंस हो गया। समझने की कोशिश करिए, वो कह रहा है कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे किताब रखी है। कितने सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर पे, जबकि वो पढ़ कितना दूरी पर का पा रहा है? 150 सेंटीमीटर की दूरी पर का। ठीक है, 150 सेंटीमीटर पर पढ़ लेगा, 25 सेंटीमीटर तब पढ़ना है उसे। तो अब अगर हम कहें कि इस वस्तु का वो प्रतिबिंब कहाँ बना दे? यहाँ बना दे। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दे? यहाँ पे बना दे, कुछ इस टाइप से। ये इधर आभास होगा। अब ये फाइनली कहाँ चला जाएगा? ये फाइनली जाके बन जाएगा कहाँ पे? रेटिना पे। तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तो हो गई वस्तु, और प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनना चाहिए? 150 सेंटीमीटर पे। अगर बन गया, देखिए इधर ही बनना चाहिए दोनों केस। वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर ही, तो दोनों माइनस में। तो u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर माइनस में, और v की वैल्यू -150 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? समझ गए? क्योंकि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब को उसको पढ़ना है, जबकि वो देख कितना पर का पा रहा है? 150 सेंटीमीटर के बाद का। 150 सेंटीमीटर पे अगर प्रतिबिंब हम बना देंगे
तो वो वस्तु को स्पष्ट रूप से यानी किताब को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। तो वही पूछ रहा है कितने फोकस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसको किस लेंस की। तो लेंस समझ लीजिए कौन सा लेंस, लेंस तो उत्तल लेंस हो गया, लेंस उत्तल लेंस हो गया, लेकिन फोकस दूरी चेक कर लेते हैं। तो 1/f बराबर फार्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/k यू। वैल्यू पुट कर लीजिए 1/f बराबर 1/v की वैल्यू माइनस 1/150 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/, कितना 25। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना ले लें 150 ही ले लें, 150 एलसीएम ले लीजिए। 150 एक बार में कट जाएगा तो -1, 25 छः का 150 तो +6। तो 1/f बराबर कितना आया 5/150, 5/150। तो f बराबर करिएगा इसको उलट लीजिए तो ये भी उलट जाएगा 150/5 भाग दे दीजिए तो 5 या 15 यानी कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। प्लस में क्यों आ रहा है क्योंकि प्लस फोकस दूरी किस लेंस की होती है उत्तल लेंस की। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अगर वो व्यक्ति क्या करेगा चश्मा यूज करेगा, ठीक है 30 सेंटीमीटर की दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा यूज करेगा तो उसे स्पष्ट रूप से पढ़ने में वो आसानी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर आपसे क्षमता पूछ ले, क्या पूछ ले क्षमता, तो P बराबर क्या लिखिएगा 100/f और f की वैल्यू जैसे रख दीजिएगा 30 तो 1 से 0 कट गया तो 3.33 डायोप्टर आ जाएगा इसकी क्षमता इस लेंस की। क्षमता पूछेगा तो ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछ ले कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मतलब मनुष्य अपने आंख द्वारा स्पष्ट रूप से कितना नजदीक तक की वस्तुओं को देख सकता है। दूर का तो हम लोग देख ही लेते हैं, नजदीक का सबसे कम स्पष्ट बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसको लिख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर से नजदीक आप लाएंगे ना तो स्पष्ट नहीं दिखेगा और आंख पे ज्यादा लोड पड़ेगा जिसके कारण सर दर्द करना स्टार्ट कर दे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन थे 2 ठो जो हम आपको तुरंत करवा दिए। एक क्वेश्चन ऐसा अगर पेपर में पूछ लिया तो आप हल कर लीजिएगा, ज़्यादा समस्या नहीं करना है। हम लोग कल से विद्युत वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कल वाले क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है ना, आरबीसी का जीवन काल पूछा गया था। ध्यान दीजिए अगर आरबीसी की बात करें तो रेड ब्लड कार्पल्स है ना, रेड ब्लड कार्पल्स और इसका जीवन काल होता है 120 डेज। अब अगर डब्ल्यूबीसी की बात कर लें तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स और इसका जीवन काल लगभग होता है कितने दिन 2 से 4 दिन ना, लगभग 2 से 4 दिन। और एक होता है प्लेटलेट्स यानी पीटी, ठीक है इसे बिम्बाणु भी कहते हैं, इसका जीवन काल लगभग 1 सप्ताह होता है यानी लगभग 7 दिन। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये रुधिराणु के पोर्शन है। ब्लड में 2 पोर्शन होता है ना, एक प्लाज्मा वाला पोर्शन और एक रुधिराणु वाला पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है रुधिराणु वाले पोर्शन होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ये लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, 2 से 4 दिन जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स इसका भी कोई निश्चित, डब्ल्यूबीसी का कोई निश्चित आकृति नहीं है, इसका निश्चित आकृति होती है ना उत्तल लेंस जैसा, ठीक है। और ये 7 दिन में जीवित, मतलब 7 दिन तक ही इसकी कहानी रहती है, 7 दिन में ये मर जाते हैं फिर नए पनपते रहते हैं हमेशा, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो अब क्वेश्चन आपको एक छापना है बेहतरीन वाला, मतलब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन ये है ना कि रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, यह क्वेश्चन है कि रक्त में प्लाज्मा कितने % होती है और प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन कौन प्रोटीन होते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ गई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।